तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रत्यय। तो प्रत्यय को आज वन शॉट में पूरा अच्छे ढंग से एकदम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। तो आप प्रत्यय की बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्रत्यय का एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, भले आज से पहले आप प्रत्यय कभी भी नहीं पढ़े हो तो भी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। और संस्कृत का सभी टॉपिक का लेक्चर एकदम जीरो लेवल से पढ़ा दिए हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रत्यय को पढ़ना। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। कृपया हमें न देखें, मैं मानता हूं कि मैं स्मार्ट हूं, लेकिन स्क्रीन पे देखें। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो इसका बड़ा सिंपल सा, नन्हा सा, छोटा सा, प्यारा सा एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब है परिभाषा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर उसको करेंगे पोस्टमार्टम। तो ये घबरा मत जाइएगा कि सर स्क्रीन पे आप क्या लिख रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं और आप भी कॉपी निकाल के उसमें नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो प्रत्यय का एक डिफिनीशन है कि प्रत्यय हम उस शब्द को कहते हैं, या प्रत्यय हम उसको कहते हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। अब इससे आपको क्या पता चला कि प्रत्यय हम किसे कहते हैं? तो प्रत्यय एक ऐसा शब्द होता है या एक ऐसा चीज होता है जो किसी भी शब्द या धातु के पीछे लग जाएगा तो उसका अर्थ यानी कि उसका मतलब ही बदल देगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो समझ गए कि प्रत्यय एक ऐसा चीज होता है जो किसी भी धातु या शब्द के पीछे लग के उसका मतलब ही बदल देता है। तो सर ये धातु और ये शब्द ये क्या है सर? तो धातु का मतलब होता है जो हमारा धातु रूप है। धातु रूप को हिंदी में कहते हैं क्रिया और इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। ये धातु वाला जो प्रत्यय है ये 9th में ही पढ़ना था, तो अब आपके लिए बहुत बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि धातु वाला जो प्रत्यय होता है वो सबसे हार्ड होता है। तो अब 9th में पढ़ना था तो उसको भूल जाइए, 10th में उससे क्वेश्चन नहीं आता है। आपको पढ़ना है शब्द वाला प्रत्यय। और शब्द किसे कहते हैं? तो जो भी आप, जैसे आपका नाम है राहुल तो एक शब्द हो गया। ठीक है, आपके बाबू सोना का नाम है माहुल तो वो एक शब्द हो गया। कैमरा एक शब्द हो गया, पेन एक शब्द हो गया। तो प्रत्यय हम ऐसे चीज को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लग के उसका अर्थ ही बदल देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। अब एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, फोकस होकर समझिएगा। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे रखते हैं, फल। यस सर, फल का मतलब बताइए क्या होता है? तो आप कहेंगे सर फल का मतलब आप गधे हैं, फल का मतलब होता है फ्रूट्स, फल एक शब्द है। बिल्कुल सर एक शब्द है। अब फल शब्द है, यस सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या? फ्रूट्स हुआ। तो अब इसके पीछे हम एक प्रत्यय ऐड करेंगे जिसका नाम है मतु प्रत्यय। अच्छा सर, और ये जो है ये बन जाएगा फलवान। अच्छा सर, अब रुकिए, अब आपके मन में तुरंत क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे बन जाता है? यही तो हम सीखने आए हैं, यही तो सिखाइए। तो सिखाएंगे, यही तो पूरा लेक्चर में सिखाने ही वाले हैं। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, पहले प्रत्यय को अच्छे ढंग से समझिए। तो अब फलवान का मतलब क्या होता है बताइए? तो फलवान हम किसे कहेंगे? जो फल को देता है। जैसे पेड़ है, क्या कहेंगे? ये पेड़ बहुत फलवान है, मतलब इस पेड़ पे बहुत सारे फल उगते हैं। तो फलवान का मतलब क्या हो गया? फल देने वाला। फलवान का मतलब क्या हो गया सर? फल देने वाला। प्रत्यय को समझिए अभी, फल देने वाला। अब फल का मतलब क्या हो गया? फल, फ्रूट्स। तो आपने देखा कि फल का मतलब क्या था? फ्रूट्स था, फल था, लेकिन उसमें हमने एक मतुप नाम के प्रत्यय को ऐड कर दिया। अब जो है ये भूतनी वाला बन गया फलवान, मतलब ही बदल गया। अब फलवान से कहीं भी ये पता चल रहा है कि फल का बोध हो?
आप मार्केट में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, फल दीजिए, ऐसे थोड़ी कहते हैं फलवान दीजिए। तो देखें प्रत्यय लगने के बाद क्या हुआ, इसका अर्थ ही बदल गया। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। किसको, मतुप को। अब ये कैसे फलवान हुआ, फलमान क्यों नहीं हुआ, फलथान क्यों नहीं हुआ, ये सब आपको अब हम आगे पढ़ाते हैं। अब क्लास 10 में आपको प्रत्यय में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही आपके सिलेबस में है। 2 प्रत्यय आपको पढ़ना है, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तद्धित में मतुप, ठक, त्वा, तल आपको पढ़ना है और स्त्री में टाप और इंगित प्रत्यय आपको पढ़ना है। अब एक एक करके आपको पढ़ाते हैं सारा का सारा प्रत्यय। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं तद्धित प्रत्यय जो आपके सिलेबस में है। तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। तद्धित का मतलब होता है, तद्धित प्रत्यय का मतलब होता है, तद्धित प्रत्यय का मतलब होता है, इसका मतलब होता है शब्दों के बाद में लगने वाला प्रत्यय, शब्दों के बाद में लगने वाला प्रत्यय, लगने वाला प्रत्यय। ऐसा प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद लगता है को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये आपने यहाँ पर देखा। अब समझिए ध्यान से, शब्दों के बाद में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा था, फल प्लस मतु, तो आपने क्या देखा था, ये बन गया था फलवान, फलवान बन गया था। तो ये जो फलवान है, सॉरी ये जो मतु प्रत्यय है, ये तद्धित का ही एक पार्ट है जो शब्दों के बाद लग रहा है। तो जो भी प्रत्यय जो शब्दों के बाद लगता है उसे हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और शब्दों के बाद लगने वाला आपको 4 प्रत्यय पढ़ना है, मतुप, ठक, त्वा, तल। अब 1 बाय 1 आपको सब कुछ पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा कि तद्धित प्रत्यय हम किसे कहते हैं, ऐसा प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद लगेगा उसे क्या कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे फल प्लस मतुप आया फलवान, बार बार बता रहे कि कैसे आया, अब नेक्स्ट यही पढ़ना है। तो अब आप चिंता न करें कि सर जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बता देंगे और समझ में ही नहीं आएगा तो क्या फायदा, ठीक है। तो चलिए अब आपको पढ़ाते हैं मतुप प्रत्यय। अब यहीं से जो है आपकी असली पढ़ाई जो है वह स्टार्ट होती है और यहीं से आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहीं से सिखाया जाता है। अब ध्यान से फोकस होके कॉपी पे निकाल लीजिए और यहाँ से अच्छे ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले जानिए कि मतुप प्रत्यय हम कहते किसको हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा डिफिनीशन है कि मतुप प्रत्यय का प्रयोग मतलब यूज, प्रयोग वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है, वाला अथवा वाली के अर्थ में होता है, अर्थ में होता है। ध्यान से पढ़िए, यहीं से आपको क्वेश्चन बनाना सीखना होगा। होता है उसे मतुप प्रत्यय कहते हैं, उसे मतुप प्रत्यय कहते हैं, उसे मतुप प्रत्यय कहते हैं। अब शांति से समझिए कि ये होता क्या है। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे डिफिनीशन में क्या लिखा कि मतुप प्रत्यय का प्रयोग यानी कि यूज कहाँ पे होगा, जहाँ पे वाला अथवा वाली वाला कहानी रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला अथवा वाली वाला कहानी है क्या, तो घर वाला घर वाली, सर इसी तरह, हाँ इसी तरह। जैसे अभी हमने आपको बताया फलवान, तो फलवान का मतलब क्या हो गया, फल देने वाला, ठीक है। अगर हम कहें बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का क्या मतलब हो गया, बुद्धि वाला। तो जितने भी ऐसे वाला वाला केस है, या अगर हम बोलते हैं बुद्धिमती, तो बुद्धिमती का मतलब क्या हो गया, बुद्धि वाली। तो जितने भी वाला और वाली वाला केस है उसमें हमेशा किसका प्रयोग होगा, तो उसमें हमेशा मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा, उसमें हमेशा किसका प्रयोग होगा, मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा। ये है मतुप प्रत्यय। अब इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे अभी आपको हमने बताया था कि फल प्लस मतुप, तो ये क्या बना था, सर फलवान बना था। ये इसी का एग्जाम्पल था। तो सर कैसे बना था ये बताइए। अब यही से बताना शुरू करेंगे। मतुप प्रत्यय का स्टूडेंट
दो रूप चलता है। पहला चलता है वत, वत, ठीक है, और दूसरा चलता है मत। और इसी दोनों के यूज करके हम लोग मतु प्रत्यय के क्वेश्चन को बनाते हैं। चिंता नहीं करें, इस बार एमसीक्यू है तो बहुत सारा ट्रिक भी आपको बताते चलेंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये वत क्या होता है और ये मत क्या होता है। ये वत जो है एक प्रकार का यूज होता है, जैसे आप इंग्लिश नहीं, केमिस्ट्री में केमिकल का यूज करते हैं ना, ठीक उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, वत का यूज करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, वत का यूज कहाँ पे होगा, तो वत का यूज अकारांत, आकारांत और साकारांत शब्द में हमेशा वत का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी बताएंगे। फोकस अभी इतना पे रखिए कि वत का जो यूज है वो हमेशा अकारांत, आकारांत और साकारांत शब्द जो होता है उसमें हम यूज करते हैं। अब यहीं पे आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर ये तो हम समझ गए कि वत का यूज वहां पे करेंगे जहां पे अकारांत, आकारांत और साकारांत शब्द होगा, लेकिन सर ये अकारांत, आकारांत और साकारांत शब्द होता क्या है वो बता दीजिए। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, सर नहीं पढ़े बताइए, बता रहे हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं आम, अच्छा सर ये बताइए कि अकारांत है, आकारांत है या साकारांत है, सर नहीं पता, कैसे पता चलेगा, तो उच्चारण करना पड़ता है। आप उच्चारण कीजिए, आमा, सुर मिले हमारा तुम्हारा, आमा, अंत में ओ आ रहा है, यस सर, तो ये कौन सा शब्द हुआ, अकारांत शब्द हुआ। घर पे आपके मामा आते हैं तो आप उच्चारण क्या करते हैं, मामा, जोर से कीजिए, मामा, आ, अंत में क्या रहा, मामा, आ रहा है, तो ये क्या है, आकारांत शब्द है। अब साकारांत कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, आकारांत और आकारांत शब्द कहते हैं। तो जितने भी ऐसे शब्द होंगे उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, वत का यूज करेंगे। यूज कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। तीन लिंगों में इसका यूज होता है, नपुंसक, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो नपुंसक लिंग में सीधा वत ही हो जाता है, अच्छा सर। पुल्लिंग में ये हो जाता है वान, अच्छा सर। स्त्रीलिंग में ये हो जाता है वती, अच्छा सर, ये बात है बिल्कुल। तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि नपुंसक लिंग में वत, ठीक, पुल्लिंग में वान और स्त्रीलिंग में वती, ठीक। अब आपको बताते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन को हम बनाते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आपको हमने दिया, धैर्य प्लस मतुप। अब बनाना सीखिए, अब बना के आप बताएं धैर्य प्लस मतुप क्या होगा। सर नहीं पता है, तीनों लिंग में आपको बताना है, अभी बनाना सिखाएंगे, उसके बाद बहुत ईजी है आपके लिए, चिंता ना करें। नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, बनाइए, आराम है। देखिए बनाते कैसे। सबसे पहले जब भी आप मतु प्रत्यय के क्वेश्चन को करते हैं तो आप जो शब्द दिया हुआ है उसका अच्छे ढंग से उच्चारण कीजिए। धैर्य, सर धैर्य शब्द है, धैर्य सर मेरा दोस्त है, ठीक है, उच्चारण कीजिए अच्छे ढंग से, धैर्य नहीं, मामा के तरह, आम के तरह। सर धैर्य, धैर्य, अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, कौन सा शब्द है, सर अकारांत शब्द है, तो इसमें क्या लग जाएगा, सर वत का यूज हो जाएगा। तो अब जो है धैर्य प्लस मतुप में हम क्या लिखेंगे, धैर्य तो लिखेंगे ही, और नपुंसक लिंग है तो पीछे वत जोड़ देंगे, पुल्लिंग है तो पीछे क्या जोड़ देंगे, वान जोड़ देंगे, और स्त्रीलिंग है तो क्या जोड़ देंगे, वती जोड़ देंगे, वती यहां पर जोड़ देंगे। बन गया मतु प्रत्यय का क्वेश्चन। सर यही था, बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन आपके मन में एराइज हो रहा होगा कि सर यहां पर पुल्लिंग में धैर्यवान ही क्यों, स्त्रीलिंग में धैर्यवती ही क्यों। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुई। धैर्य का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पेशेंस हो, पेशेंस हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, जो अगर कोई पुरुष हो, मेल हो, तो उसको क्या कहते हैं, धैर्यवान है ये। कोई स्त्रीलिंग हो तो उसको क्या कहते हैं, धैर्यवती है। तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर होगा, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई रूल लग रहा है। वान हमेशा पुल्लिंग में, वती हमेशा स्त्रीलिंग में। आप देखते हैं ना श्रीमान श्रीमती जो आपको आगे पढ़ाएंगे, तो पुल्लिंग में मती वती बोलते हैं, नो सर, तो फिर कैसे बोल देंगे। ये यहाँ पर सिंपल साइज का कॉन्सेप्ट है। अब एक जो है प्रैक्टिस जो अभी फल प्लस मतुप का हम आपको करा रहे थे, तो झट इसका बताइए तो क्या होगा, नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में
और स्त्रीलिंग में, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए, क्या होगा? नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बताए जल्दी जल्दी। दिखा है सर हम इतना कमज़ोर क्यों हो गए संस्कृत में? टेंशन ना ले बउआ, सब हम बेसिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। रील्स शॉर्ट्स देखेंगे तो फिर यहाँ तो कमज़ोर ही ना होंगे। पढ़ाई में जो मेहनत नहीं करेगा तो पढ़ाई में कमज़ोर ही होगा, चाहे हम हो दुनिया का कोई भी इंसान हो। तो पढ़ाई में मेहनत करना सीख लीजिए, ठीक है? और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमें नहीं उसको, ठीक? चलिए, तो नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या होगा बताइए। तो फल उच्चारण करें आप लोग, फल फल फल, सेंटर फ्रूट खा के अ आ रहा है, यस सर। तो अ आ रहा है तो कौन सा है? अकारांत है, क्या लग जाएगा? वत लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा नपुंसक लिंग में? फलवत, अच्छा सर। फलवान, अच्छा सर। और फलवती, कोई इसमें कॉन्सेप्ट है? नो सर। ये हो गया पहला। उसके बाद आता है मत का प्रयोग। मत का प्रयोग कब होगा वो बताते हैं। ऐसा जो भी शब्द अकारांत, आकारांत और साकारांत न हो तो वैसे शब्दों में हमेशा मत का प्रयोग होता है। बड़ा सिंपल है, सीखिए। जैसे अभी आपको हम बताएं कि हाँ, मत में कैसे प्रयोग चलता है सो बताते हैं। नपुंसक लिंग में, ठीक है, नपुंसक लिंग में चलता है मत, अच्छा सर। पुल्लिंग में चलता है मान, ठीक है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। और स्त्रीलिंग में चलता है मति, ठीक। चलिए, अब ये है। अब इसका एक आपको क्वेश्चन है, ये सबसे फेमस सा, बुद्धि प्लस मतु। तो आपने क्या देखा कि वत का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? प्रयोग का मतलब होता है यूज, वेयर वी कैन यूज द बट। दोज शब्द हु हैविंग अकारांत एंड सकारांत, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? वत का यूज करेंगे। और जो भी शब्द अकारांत, आकारांत और सकारांत न है उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो मत का यूज करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है बुद्धि जोड़ मतुप, तो मतुप आपने देखा तो मतुप से दो चीज क्लियर होता है कि वत यूज करना है कि मत यूज करना है। अब कैसे पता चलेगा? तो उच्चारण करेंगे, बुद्धि पी पी, बुद्धि बुद्धि, अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, अंत में ई आ रहा है। तो ई आ रहा है मतलब ये अकारांत है? नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि अंत में ई आ रहा है। आकारांत है? नो सर। सकारांत है, अंत में स आ रहा है? नो सर, नहीं ना आ रहा है। सकारांत का मतलब अंत में स है। चक्षुष क्या है? सकारांत शब्द है। अच्छा सर, ये बात है, जी हाँ। तो आ रहा है? नो सर। तो मत का प्रयोग हो जाएगा इसमें, तो कर दीजिए। तो नपुंसक लिंग में क्या होगा? नपुंसक लिंग में क्या होगा? नपुंसक लिंग में होगा बुद्धिमत। अच्छा सर, ये सर हम बताएंगे। पुल्लिंग में क्या होगा? सर बुद्धिवान। ना रे बउआ, बुद्धिवान थोड़ी होगा, बुद्धिमान होगा। किसी के पास बुद्धि रहता है तो बुद्धिमान कहते हैं। नो सर, बुद्धिमान। स्त्रीलिंग में क्या आएगा बताइए? सर बुद्धिमती। बुद्धिमती पुत्र देवपता पितृगृहम प्रति चलिता। अच्छा सर, ये बात है, तो हमने बुद्धिमती कहा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब आपको हम बताते हैं एक और, ये आप कीजिए, श्री प्लस मतु। ये इसका बताना है नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। श्री प्लस मतुप का बताना है। 1 2 3 एक झापर फिरी, ठीक है। चलिए, ये स्कूल के समय हम लोग क्या करते थे, ठीक, ऐसी हंसी मजाक दोस्तों के साथ। चलिए, आपके तरफ बाबू सोना समाज से हम नहीं आते। आगे बताइए इसका। सर नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? श्री श्री श्री, 1 2 3 सी। तो श्री, ई ई ई ई ई ई आ रहा है, तो ई क्या अकारांत है? है सर। कैसे है? अंत में वो आ रहा है? नो सर। आकारांत है? सकारांत है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा सर? मत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? श्रीमत हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? श्रीमान हो जाएगा, श्रीमाने न होता है। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? श्रीमती हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नहीं होना चाहिए, स्त्रीलिंग में श्रीमती ही क्यों होगी? आज जैसे जैकलीने को कहना होता, क्या कहेंगे? श्रीमती जैकलीन देवी, ऐसी ना कहेंगे। श्रीमान सलमान प्रसाद, ऐसी ना कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इस बात को समझिएगा।
ये हो गया स्टूडेंट मतु प्रत्यय। अब मतु प्रत्यय के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। अब इस बार क्या किया है सीबीएसई बोर्ड, यानी कि आपके अंकल जी जो है अपना लेक्चर देख लिए। तो अंकल जी को पता चल गया है कि टीचर तो बहुत इजी करके संस्कृत पढ़ा दिया, सारा बच्चा पूरा 100 में 100 ला रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर देते हैं। तो इस बार से क्या कर रहा है, पिछले 2 सालों से, 2 साल मतलब पिछले साल और इस बार आपका साल में करेगा ही करेगा, कि मतु प्रत्यय में वचन को भी घुसा दिया है। ठीक है, तो कभी कभी आप आंसर लिख देते हैं बुद्धिमान, यस सर, आंसर दिया रहता है बुद्धिवंत, आपको लगता है किताब वाला का गलती है। किताब तो ऐसे भी बहुत सारा है, सैंपल पेपर किताब, उस समय फॉल्ट है, तो मत बनाइए, फ्री दे दिए उसको बनाइए। तो कभी कभी जैसे हम ही लेक्चर में कराते हैं, आंसर आप बना देते हैं बुद्धिमान और आंसर हम बोलते हैं बुद्धिवंत, आप कहते हैं सर कैसे हो गया, तो वो वचन का खेल होता है। तो थोड़ा सा 5 मिनट आपको वचन का खेल बता देते हैं, उसके बाद मतु प्रत्यय का एक एक क्वेश्चन के धोबी पछाड़ बोर्ड में कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आपको बताते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, आपको वचन का जो खेल अभी हम बोल रहे थे वो आपको बताते हैं। तो अभी स्क्रीन पे आपको हम कुछ दिखाएंगे, ठीक है, दिखाएंगे मतलब कि जो बेसिक चीज़ है उसको दिखाएंगे, और इसीलिए आज का जो लेक्चर है व्हाइट बोर्ड पे शूट नहीं किए। हम तो चाहते हैं हर लेक्चर को व्हाइट बोर्ड पे ही शूट करें, तो सर करते क्यों नहीं, क्योंकि बीच बीच में बेसिक भी दिखाना रहता है, तो स्क्रीन रहता है तो ठीक रहता है, नहीं तो व्हाइट बोर्ड पे ऐसे बोल देंगे ये बेसिक है, तो आप लोग ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाते, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक बालक शब्द रूप ठीक से याद नहीं है। सर हमको याद है, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए तब समझें, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत को याद नहीं रहता है। याद करो भगवान, मेरे गुरुवर याद कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, यस सर, बिल्कुल पेशेंस से, इसको देख के घबरा गए तो समझिए घबरा ही गए, और शांति से समझ लीजिएगा। तो वो जो आप क्वेश्चन बनाते हैं और आपका आंसर आता है बुद्धिमान, आंसर आ जाता है बुद्धिमान, तो उसका इलाज दे रहे हैं, ठीक है। तो 100 में 100 लाना है ना इस बार क्या हर बार लाते हैं सब बच्चा, क्यों, क्योंकि एक एक टॉपिक में मेहनत करते हैं। ठीक, संधि में आपको तोड़ने में प्रॉब्लम था, जो रूल पहचानने में, उसका वीडियो दिए कि नहीं, यहाँ वचन का प्रॉब्लम है, ये भी दूर कर दिए। तो एक एक टॉपिक का सारा समस्या दूर ही कर रहे हैं, तो फिर कैसे नहीं पूरा नंबर आएगा, पूरा नंबर तो झक मार के आएगा। चलिए, तो पुल्लिंग शब्द में कैसे यूज होता है वो आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप पहला जो है 2 क्वेश्चन को देखिए, ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, फोकस जो भी बच्चा यहाँ हटा लिया उसका हट जाएगा, समझिए ध्यान से। 2 चीज़ यहाँ पे फोकस करके चलिए, ऊपर से 2 चीज़, धन प्लस मतुप, धन प्लस मतुप। तो आप बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि अगर हम धन प्लस मतुप दे तो इसका आंसर क्या होगा, ये बताइए, धन प्लस मतुप का आंसर क्या होगा, पहले आप ये हमें बताइए। सर इसमें वत लगाएं कि मत, क्या लगाएं, ये तो आप न तय करेंगे। सर धना, सर अ आ रहा है, अ आ रहा है ना जी सर, तो क्या लगेगा, सर अ आ रहा है मतलब अकारांत है, तो सर अकारांत है तो सर वत लगेगा, बिल्कुल। तो पुल्लिंग का भी सिखा रहे वचन का, तो पुल्लिंग का बताइए तो क्या होगा, सर पुल्लिंग का सर वान लग जाएगा, सर धनवान हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए, तो पुल्लिंग में धनवान जो होता है वो एक वचन में होता है। अच्छा सर, अब फिर अगर हमको द्विवचन में करना हो तो ये वान को हम लोग वंतो कर देते हैं। अच्छा सर, और बहुवचन में वंतः कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये पुल्लिंग का बताएं। और कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन सर बहुवचन का है कि एक वचन का है कि द्विवचन का है, ये जस्ट आपको हम अभी बताएंगे, जस्ट आपको थोड़ा देर बाद, ठीक। ये कॉन्सेप्ट बता के तीनों लिंक का ये ध्यान में रखिएगा। गुण जोड़ मतुप का आप देखेंगे तो वही गुणवान, वंतो और वंत। अब एक जो है आपको हम शक्ति प्लस मतुप का पूछते हैं, ध्यान से बताइए, रिकैप भी कराएंगे ध्यान से। शक्ति प्लस मतुप पुल्लिंग में बताइए, अभी पुल्लिंग का बता रहे इसलिए। सर शक्ति, 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 सर 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 ई आ रहा है, कुछ लोग को तो अंत में तो उच्चारण करके अ लगता है, नहीं, शक्ति, ताता थैया, ई आ रहा है जी सर, तो क्या लगेगा, ई आ रहा है तो सर वत तो अकारांत, आकारांत, सकारांत लगता है। आप बताए हैं कि जो भी शब्द अकारांत, आकारांत और सकारांत नहीं रहेगा उसमें क्या लगेगा, सर मत लगेगा। तो मत लगेगा तो शक्ति में क्या लग जाएगा, सर मत, तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, मान, तो क्या हो जाएगा, शक्तिमान, यस सर, शक्तिमान। अब शक्तिमान तो है जी सर, तो शक्तिमान जो है बउआ वो एक वचन है।
और इसी को द्विवचन में लिखना हो तो मंतो कर देते हैं मान की जगह, और बहुवचन में मंत। ये कॉन्सेप्ट है। इस बात का आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जो रूपम लिखा हुआ है ना, ये नपुंसक लिंग का होता है। ठीक, अगर जैसे धनवान है और नपुंसक में क्या था, धनवत, ये ना था, ये सब। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, पुल्लिंग का ध्यान में रखिएगा। अब आपको स्त्रीलिंग में बताते हैं। जैसे आपने देखा कि शक्ति प्लस मतुप, जैसे आपने देखा धन प्लस मतुप, देखा आपने, तो धन प्लस मतुप का क्या क्या बना है, पुल्लिंग में धनवान बना है। स्त्रीलिंग में बनाते तो क्या बनाते, वान है तो वती लग जाता, तो क्या हो जाता सर, धनवती, धनवती हो जाता। लेकिन जब हम स्त्रीलिंग का एक वचन देखेंगे तभी धनवती, द्विवचन में लिखना हो तो वत्यो, और बहुवचन में लिखना हो तो वत्य। ठीक उसी तरह शक्तिमती एक वचन स्त्रीलिंग, द्विवचन में लिखना हो तो मत्यो, और बहुवचन में लिखना होगा तो मत्य। इस सब का आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आपको नपुंसक लिंग में बताते हैं। नपुंसक लिंग में आप क्या बनाते हैं, नपुंसक में सर क्या बनाते हैं, अब धन प्लस मतुप का नपुंसक बना के दिखाइए हमको। धन प्लस मतुप का नपुंसक बना के दिखाइए, क्या बनाइएगा, धन और आ रहा है, अकारांत है, वत लग जाएगा। नपुंसक में तो वत ही लगता है, क्या हो जाएगा सर, धनवत हो जाएगा, धनवत हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, तो नपुंसक में एक वचन में धनवत, और वहीं द्विवचन का सवाल है, नहीं नपुंसक का नहीं ना बताए हैं, हाँ 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 हाँ, सॉरी नपुंसक का ही ना बता रहे। तो एक वचन में धनवत, द्विवचन में धनवती, और बहुवचन में धनवंती। ये आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इस बात का जो है स्टूडेंट आप जो है ध्यान रखिएगा। अब आपको करा देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, देखिए 2 क्वेश्चन है आपके सामने। अब कैसे आप पकड़ेंगे आंसर इसका, अब आपको बनाना है, अब उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोनों बनाइए, बना लिए होंगे आप, यस सर। तो देखिए यहाँ पे बुद्धिमती लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बुद्धिमती लिखा हुआ है। तो जब भी किसी सवाल के अंत में, क्वेश्चन के अंत में, जब आपको प्रत्यय तोड़ना हो, यहाँ पर प्रत्यय जोड़ना नहीं है, तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो आप देखें कि जब भी मति, यस सर, मति, मंत, वंत, मत्यो, जो अभी आप देखे हैं, वत, मत, वान, इस टाइप का लगा हो तो समझ लीजिएगा कि ये मतु प्रत्यय है। तो प्लस में प्रत्यय रहना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर प्लस में प्रत्यय रहना क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे प्रत्यय आपको तोड़ना है। तो जब भी तोड़ना रहेगा तो प्लस में प्रत्यय रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में है, नो सर, तो आंसर में रहेगा। तो प्लस में देखिए तो मतुप कौन कौन ऑप्शन में है, इलिमिनेट करके बनाइए। तो सर इसमें नहीं है, काट दीजिए, इसमें नहीं है, काट दीजिए, इसमें है, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, असर 2 को में रहता तो फिर जोड़ के देख लेते, जैसे बुद्धि प्लस मतुप क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। तो सर यहाँ पर बुद्धि प्लस मतुप तो बुद्धिमान भी होगा। सर अभी आप बताएं हैं, कहाँ बताएं, तो सर झूठ क्यों बोल रहे सर, यही तो बताए हैं, बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बुद्धिमती इसलिए है क्योंकि देखिए ना, तस् से भार्या, भार्या मतलब पत्नी, पत्नी स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग, सर स्त्रीलिंग, तो बुद्धिमती नहीं भी होगा, यस सर, इसलिए। अब देखिए विद्या प्लस मतुप, ये बना के बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो बचन वाला कहानी बताए हैं, ठीक, इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये आ गया तो समझ लीजिए वचन वाला कहानी आपका बन गया। ये वचन वाला है, इसमें क्या गड़बड़ होता है सो अभी आपको हम बताते हैं। आपने क्या देखा कि विद्या प्लस मतुप, यस सर, तो विद्या प्लस मतुप का अब आप प्रत्यय करें, आराम से कीजिए, समझिएगा तभी होगा। विद्या प्लस मतुप, आराम से प्रत्यय कीजिए, विद्या प्लस मतुप क्या बनेगा, उच्चारण कीजिए, विद्या, विद्या, आ रहा है, यस सर, आ रहा है, तो क्या लगेगा सर, आ रहा है मतलब ये आकारांत है, तो आकारांत में क्या लगता है सर, वत लगता है। तो इसका क्या बन जाएगा सर, 3 चीज बनेगा, बिल्कुल सही। तो तीनों चीज बनाना है आपको मन में, तो क्या हो जाएगा सर, विद्यावान, सर विद्यावती, और सर विद्यावत, ये नपुंसक का सर है। ठीक है, हो गया। अब आप क्या करते हैं कि विद्यावती तो नहीं दिया है सर, विद्यावत भी नहीं दिया सर, विद्यावान दिया। ऑप्शन नंबर ग सर करेक्ट है, बिल्कुल आप गलत हैं सर। गलत क्यों है, ऑप्शन नंबर ग सर, विद्या जोड़ मतुप तो विद्यावान होगा ही। गलत क्यों इसमें, गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, जना लिखा हुआ है, जना, जन शब्द रूप, जना मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें क्या चीज यूज करेंगे आप लोग,
सर इसमें बहुवचन का यूज करेंगे, बिल्कुल सही। तो वान में पुल्लिंग में बहुवचन में क्या होता है सर? वंत लगता है या मंत लगता है। तो ये बंत वाला था कि मंत वाला सर? वत वाला था, तो क्या लग जाएगा? वंत लग जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यावंत। ठीक है, इसलिए इसका आंसर विद्यावंत हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? एक बार सर और समझाइए। बिल्कुल समझा देंगे। विद्या प्लस मतुप, तो विद्या प्लस मतुप जो है वो आ गया विद्यावान पुल्लिंग में, विद्यावान आ गया पुल्लिंग में, विद्यावती आ गया स्त्रीलिंग में, और विद्यावत आ गया नपुंसक लिंग में। इसमें समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा? नो सर, इसमें क्या दिक्कत होगा? ये तो अभी आपको सिखाए मतु प्रत्यय से बनाना। यस सर। अब आपने देखा कि यहाँ पे जना लगा हुआ है। ओ सर, जना लगा हुआ है, तो जना जो है बहुवचन है। सर कैसे पता चल जाएगा आपको कि ये बहुवचन है? तरीका हमको दीजिए। आप बालक शब्द रूप याद नहीं किए इसलिए पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जन जो है वो बालक शब्द रूप पे चलता है। बालका बालको बालका, तो जना बहुवचन है, इसलिए हमने इसमें बहुवचन का यूज किया। तो सर आपने पुल्लिंग का ही क्यों यूज किया? क्योंकि जन जो है बालक पे चलता है और बालक पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग का यूज किया। तो अब पुल्लिंग बहुवचन में क्या भी आपको बताए हैं, कहाँ गया रे पुल्लिंग बहुवचन? वंत, इसलिए वंत लग गया। अच्छा सर, अगर शक्ति का यहाँ रहता तो शक्ति वाला में मंत लग जाता। ठीक, तो इस टाइप से वचन वाला सवाल भी अब आपका हमेशा क्या होगा? सही होगा। अब चलिए आपको नेक्स्ट प्रत्यय पढ़ाते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 ही क्वेश्चन कराइएगा मतुप में, इतना दिन खराब हो गया। तो सारा प्रत्यय पढ़ा के फिर लास्ट में खूब ढेर सा मिक्स क्वेश्चन कराने वाले हैं, मिक्स फ्राई सब्जी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा वचन वाला में आप हल्का कंफ्यूज भी हो गए होंगे, क्योंकि आप 7, 8, 9 में नहीं पढ़े थे ये वाला चीज। यस सर, तो 10th में डायरेक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो क्यों टेंशन ले रहे हैं? जब लंदन वाली मैम, शेख सर, पोपा जी, आयुष सर सब हैं, तो कोई टेंशन का बात है? नो सर, तो समझा देंगे। ठीक है, तो अब आपको वचन वाला जो कहानी है, ठीक, वो थोड़ा सा लंदन वाली मैम आके समझा देंगी और आप भी अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। तो मैम का कसम, मैम के लिए प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन ऑन कर दीजिए। तो चलिए मैम आती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैकलिन फर्नांडिस, सिस्टर ऑफ जैकलिन फर्नांडिस। सही पानी पानी हो गया, भागी वो हीरोइन बन गई, मैं तो टीचर बन गई। अब अभी मैं तुमको बताऊंगी कि कैसे तुम लोग वचन का यूज करती। देखो तुम लोग को क्या करना है, पहले समझती, फर्स्ट ऑफ यू नो डैट व्हाट इज बर्थ एंड व्हाट इज मत। तो दुनिया का जितना भी शब्द अकरांत, अकरांत और सकरांत होती, उसमें हम लोग क्या यूज करता? वत का यूज करता। ओके, नो कंफ्यूजन? यस मैम। एंड द नेक्स्ट मत का यूज। तो दुनिया का जो भी शब्द अकरांत, अकरांत और सकरांत नहीं होता, उसमें हम लोग क्या यूज करता? मत का यूज करते हैं। ओके, अब आगे when you say that what is the use of वचन, तो पुल्लिंग में हम क्या करती कि जिस भी क्वेश्चन में वान लगा होती उसका द्विवचन में वंतो होता, वंतो होता, और बहुवचन में वंत का यूज होता। ओके, नो प्रॉब्लम। इफ कहीं पे अगर मान लगा है तो एक वचन में मान होता, द्विवचन में क्या होता? मंथ, अब बहुवचन में मानता। ओके, अंडरस्टूड। सेम एज स्त्रीलिंग वती, वत्यो और वत्य का यूज होती। सेम एज नपुंसकलिंग वत, वती और वंती। तो तुम लोग क्या करती? मैं तो अभी लंदन जाती, तुम लोग घर पे बैठ के इसका प्रैक्टिस करता, तभी तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता, वरना नहीं होता। ओके बाय, थैंक यू, लव यू, बाय, थैंक यू। अब चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैम भी आपको समझा दी। तो एक जो टिप्स मैम का था उसका ख्याल रखिएगा, मैकलिन मैम का, कि इसका प्रैक्टिस आप लोग घर पे कर लीजिएगा लिख लिख के, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठक प्रत्यय में। तो ठक प्रत्यय जो है बहुत ही सिंपल सा, एक नन्हा सा, मुन्ना सा, प्यारा सा, छोटा सा प्रत्यय है, जिसको समझना कोई भी भारी काम नहीं है। हालांकि इसमें बेसिक बहुत ही ज्यादा है, खोद के बेसिक है। ठीक है, तो एकदम खोदू के तरह पूरा खोद के बेसिक आपको बताने वाले हैं। तो फोकस ऑन नॉट मी ऑन स्क्रीन। ओके, तो चलिए, तो इसका बड़ा सिंपल सा प्रयोग है कि ठक प्रत्यय का प्रयोग, ठक प्रत्यय, या इसका सिंपल सा लिखिए
भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए, विशेषण बनाने के लिए, बनाने के लिए ठक प्रत्यय का यूज होता है। ठक प्रत्यय या विशेषण बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे ठक प्रत्यय कहते हैं, उसे ठक प्रत्यय कहते हैं, उसे ठक प्रत्यय कहते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट सिंपल सा यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिया। तो हमने क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे कि भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए जिस प्रत्यय का यूज होता है उसे हम ठक प्रत्यय कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार मत रटिए, ये बड़ा अच्छा ढंग से हम समझिए कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए जिस प्रत्यय का यूज होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठक प्रत्यय का यूज कहेंगे। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है सर ये बताइए, अब विशेषण क्या होता है ये बताइए। तो भाववाचक संज्ञा मतलब क्या हुआ, जिससे किसी का भाव पता चले। जैसे आजकल बाबू और सोना के बीच कहता है प्यार है, प्यार किया तो डरना क्या। तो प्यार दिखता है कहीं नहीं ना दिखता है, तो प्यार क्या है, एक भाव है, एक क्या है, भाव है। सुगंध तो दिख नहीं रहा है, क्या है, एक भाव है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा मतलब हुआ जिससे भाव का पता चले। भाव मतलब ये नहीं कि पैसा, ठीक, जैसे प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, यही सब का एग्जाम्पल ही इसमें देने वाला है। ठीक है, यही सब तो एग्जाम्पल है और है क्या। ठीक, जैसे ममता है, कोई किसी के प्रति दयावान है, उसका हृदय बहुत अच्छा है, दयावान है, वो दयालु है। तो दयालु दिखता है, टॉर्च लेकर इसे देख रहे, कहाँ है रे दयालु, कहाँ है तू, तो वो एक भाव है, तो उसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, लेकिन आजकल 95% इश्क मोहब्बत ही भाव है, बाकी बात सबका अभाव है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण मतलब हो गया किसी की विशेषता बताई जाए। जैसे अगर हम कहें अच्छा बच्चा, ठीक है, अच्छा बच्चा, ठीक, अच्छा बच्चा, तो बच्चा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। बच्चा की विशेषता क्या है, अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो जब भी भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए जिस प्रत्यय का यूज होगा उसे हम लोग कहेंगे ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का एक बड़ा सिंपल रूल है। ठक प्रत्यय में जो भी शब्द दिया रहे, जो भी शब्द दिया रहे उसे, उस जो ठक प्रत्यय में जो भी शब्द दिया रहे उसके साथ इक जुड़ जाता है, उसके साथ इक जुड़ जाता है। ये रूल है, इसको याद रखिएगा। इक जुड़ जाता है, इक जुड़ जाता है, ये ध्यान में रखिए। ये पहला रूल है। ये रूल अगर याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, तो क्लास में पढ़ाई हुआ था, यस सर। सर उतना मस्त नहीं पढ़ाए थे, मस्त पढ़ाए थे, बेसिक नहीं बताए थे क्या, यस सर। आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, क्लास का क्या है, 2-4 बच्चा पढ़ता है, बाकी बात सब यस सर, यस सर, मतुप हो जाएगा, यस सर, वत का हो जाए, यस सर, यस सर, थैंक यू सर, सब अपना बात कर रहा है, यही ना, यस सर। पढ़ने तो सब यूट्यूब पे आते हैं, तो आए हैं तो आराम से नोट्स बना के पढ़िए। नोट्स बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम में पता ही ना चले कि क्या पढ़े हैं क्या भूल गए हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, बाकी सब्जेक्ट का हम नहीं कह रहे, लेकिन संस्कृत में जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको ऐसा फील आएगा लाट साहब की तरह कि हमने ही क्वेश्चन बना के दिया है सीबीएसई को, हम नहीं आपके बारे में कह रहे हैं। जो भी एग्जाम देने बैठेगा उसको ऐसा ही फील होगा। प्री बोर्ड में भी हो रहा होगा, बताइएगा कमेंट में। और बोर्ड में तो एकदम 110% होगा कि हम ही क्वेश्चन बना के दिए हैं सीबीएसई अंकल को, कि अंकल जी क्वेश्चन भेज दिए व्हाट्सएप पे, यही कल बोर्ड में पूछ लीजिएगा, वही आएगा। ठीक, ऐसा है, सारा क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा। ठीक है, संस्कृत में, बाकी का गारंटी नहीं लेते। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद दूसरा रूल है कि प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाएगा। तो प्रथम स्वर में वृद्धि करने का मतलब यह है कि पहला जो स्वर होगा उसमें चेंज हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, यही तो आप लोग का गलत सवाल रहता है। अभी बताया ही नहीं है तो क्यों घबरा गए, बताएंगे। प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाएगा, यानी कि जो भी उस शब्द में पहला स्वर आएगा उसमें चेंज हो जाएगा। अगर पहला स्वर अ आता है तो आ बन जाएगा। अच्छा सर, ह्रस्व यानी कि छोटी, दीर्घ यानी कि बड़ी आता है तो ए बन जाएगा। और ऊ आता है, ठीक है, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ह्रस्व दीर्घ तो ऊ औ बन जाएगा। ठीक, ये जो है 2 रूल आपको याद रखना है। पहला क्या
कि शब्द के साथ क्या जुड़ जाएगा, तो इक जुड़ जाएगा, ठीक है, इक जुड़ जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या कि शब्द में वृद्धि हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है। और आगे बनाते हैं। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है धर्म जोड़ ठक, बना के बताइए। धर्म जोड़ ठक, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। गलत बने सही बने वो अलग बात है, बनना चाहिए, ठीक है। गलत बनेगा तभी आपका सही होगा, और जब बनेगा ही नहीं तो क्या सही होगा। कुछ भी बनाइए इसका, धर्म मान मत बना दीजिएगा, कुछ भी बनाइए। ठक का क्या, ठक के साथ ठक हटा के इक जोड़ देते हैं। अभी हम सिखाएंगे बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक चीज़ सब है, लेकिन आप भी बना के बताइए। बना लिए, अब चलिए हम बताते हैं। हमने क्या बताया स्टूडेंट कि पहले जो है क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के बातचीत करना है। जैसे क्वेश्चन का धर्म जो ठक बना देगा, कहिए आराम से भाई साहब रुकिए, कुछ सवाल जवाब करने दीजिए, तब वो बनाएंगे आपको। तो सबसे पहले कहिए कि अच्छा तू है। जब आप बोर्ड में जाएंगे ना संस्कृत के, तो क्वेश्चन को देखा रहे तू छे, थोड़ा तो हम ऐसी हाथ में इधर 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 मार झापड़े झापड़े ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ये एकदम फील है, वो प्री बोर्ड में आ रहा होगा, सबसे मजा संस्कृत में, बोर्ड में तो और ज़्यादा आएगा, ठीक। चलिए, अब जैसे आपने देखा कि ठक लगा हुआ है, अच्छा ठक लगा हुआ है, तो ठक लगा हुआ है तो क्या है सर बताए हैं। जब भी ठक लगा रहे, ठक को साइड करके क्या लगा देना है, इक लगा देना है। तो ठक को साइड करके क्या लगा दीजिए, इक लगा दे। बड़े पेशेंस से हम समझाते हैं, आप भी रुकिएगा तभी समझ में आएगा। हुलबुल्ली का भी यहाँ कनपट्टी में सिंदूर वाला काम यहाँ नहीं होगा कि फटाफट समझा दे बोर्ड में सब गड़बड़ करके आ जाए, वैसा काम नहीं, आराम से समझिए। तो सबसे पहले ठक को हटाइए, उसमें इक जोड़ दीजिए। अच्छा सर, जोड़ दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नो सर। सर क्यों जोड़े? रूल है कि ठक प्रत्यय में आपको क्या करना होगा, शब्द हटा के इक जोड़ना होगा। जैसे मतुप में मतुप हटा के वानवती मती वंत ये सब जोड़ रहे थे ना, यस सर, यहाँ पे इक जोड़ना है, यस सर। अब आगे बढ़ना है। दूसरा स्टेप है कि प्रथम स्वर जो भी आए उसमें क्या कर दीजिए, वृद्धि कर दीजिए। अब बहुत बच्चा के स्वरे पता नहीं होगा, तो स्वर मतलब हो गया अ आ ई ह्रस्व दीर्घ ई उ, बचपन में नहीं पढ़ते थे ये सर, क ख ग च छ ये सब क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो अब प्रथम स्वर क्या है बताइए सर, इसमें कहाँ स्वर है? स्वर एको गो तो नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है, उच्चारण कीजिए बढ़िया से तोड़ तोड़ के। धर्म, सर 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 म में अ आ रहा है सर, अ आ रहा है स्वर, नहीं नहीं प्रथम स्वर। तो प्रथम स्वर जब आप तोड़ तोड़ के ध का ही उच्चारण करेंगे, करके देखिए ना, ध क्या आ रहा है, ध में अ आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, कहाँ लिखा हुआ है, उच्चारण कीजिए ना तोड़ तोड़ के, ध आ रहा है सर अ, तो जब भी अ आए तो आ बना देना है। अच्छा सर, तो कोई भी शब्द में, सॉरी कोई भी लेटर में अ को आ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक डंडी जोड़ना पड़ता है। तो ध में क्या आ रहा है सर, अ आ रहा है, ध अ आ रहा है सर, कैसे होता है? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा ना तो जिंदगी भर याद रहेगा। क इक्वल टू क्या होता है, क हलंत प्लस अ। कोई भी वर्ण, इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं, एकदम बच्चा क्लास में पढ़े होंगे। ख इक्वल टू क्या होता है सर, ख हलंत प्लस अ। अच्छा, तो यहाँ पर ध है तो क्या हो जाएगा सर, ध हलंत प्लस अ। तेज ना सर, आपसे सीख लिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पूरा ध आ रहा है, मतलब ध में अ है, यस सर। तो अब अ में क्या कर देना है, अ को क्या कर देंगे सर, आ कर देंगे। तो किसी भी वर्ण को आ करने का मतलब ये होता है कि उसमें एगो डंडी जोड़ देना। जैसे क में क में अ आ रहा है, जी सर, आ करना हो तो एगो डंडी जोड़ दीजिए, का, अब आ रहा है। तो उसी तरह ध में अ आ रहा है, इसमें ध में अ आ रहा है, जी सर। अब प्रथम स्वर में क्या करना है, वृद्धि करना है, यानी वृद्धि मतलब बढ़ाना है, प्रथम स्वर को चेंज करना है। तो ध को ध में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, धा हो जाएगा। अब उच्चारण कीजिए सर, धा, हाँ सर, हाँ सर, धा, अब आ रहा है, यस सर। तो जो भी प्रथम स्वर में आए ना, सॉरी जो भी प्रथम स्वर आए उसमें चेंज करना होता है। तो ध में अ मिल गया हमको पहला, तो उसको क्या बना देंगे, आ बना देंगे, तो हो गया धा। बाकी बात को उसी तरह लिखते चलिए। अच्छा सर, आप प्लस इक लिख दीजिए, जी सर। इक थोड़ी है सर, इता अल्फा आप लिखते हैं, इसी तरह हम लिख देते हैं इक, ठीक है, बन गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो सर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए सर, लीजिए जोड़ दिए, इसमें क्या है सर, जोड़ दिए, लीजिए, हो गया, जी सर। सही है, यस सर। गलत है सर, कैसे? बचपन में पढ़े, बचपन में क्या पढ़े, संधि वन शॉट में पढ़ाएं, प्रत्यय में पढ़ाएं, डिटेल लेक्चर भी पढ़ा दिए, जिनको नहीं आएगा देख लीजिएगा
कि जब भी छोटी ई बीच में रहता है क्या लगता है सर, हीर्षिकार लगता है। ये रूल है, जब भी आपको बड़ी यानी दीर्घी दिखे तो भी दीर्घिकार लग जाता है। इसमें क्या दिख रहा है सर, छोटी ई दिख रहा है, तो उसके पहिलका वाला शब्द में क्या लगा देना है, हीर्षिकार लगा देना है, हीर्षिकार लगा देना है। तो लगा दीजिए ना हीर्षिकार, क्या बन गया, धार्मिक। अच्छा सर, तो आपके स्कूल में टीचर बताएंगे सीधे धर्म प्लस ठक धार्मिक। आप कहते सर क्या बतला दिए, समझे नहीं आया, क्योंकि ये नहीं बतलाए हैं, ये नहीं बताए हैं, ये नहीं बताए हैं, ये 2 क्लास 3 क्लास 3 क्लास। ठीक, तो ये सब बहुत बेसिक है। इससे भी बेसिक का एक भी मतलब होता है कि हाँ ठीक है नॉर्मल पढ़ाया जाएगा। इत बहुत बेसिक है और इसको हर लेक्चर में हमको बताना पड़ता है। हम जानते हैं आप फिर भूल गए होंगे, लेकिन बता के याद करा देते हैं, तो इसलिए हो गया ये धार्मिक। समझे? तो अब धर्म जो ठग कैसे हो गया धार्मिक। और जब भी उच्चारण आप करेंगे तो लास्ट में इक निकलेगा मुंह से, धार्मिक 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 निकला। जी सर, कुछ क्वेश्चन आप बनाइए, कुछ क्वेश्चन आप बनाइए। ठीक है, दिन जो ठक है, दिल जो ठक मत समझिएगा, ठीक है, दिल ठक ठकाए तुम मेरा मैं बैठा जाऊं। बनाना है 2 क्वेश्चन आपको, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बनाना है। ठीक है, बनाइए आराम से, पेशेंस रख के। अभी चल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है, अभी चल रहा है तो बनाते रहिए। 2 क्वेश्चन बनाइए एकदम डिटेल में, मन शांत करके, शांति शांति शांति, आराम से। ठीक है, एकदम जैसे स्टेशन पे पेशेंस से बैठे रहते हैं ना ट्रेन आने का, और कितना अच्छा से इंतजार करते हो, ऐप में देखते रहते हैं, तो उसी तरीके से आराम से। ठीक, चलिए बनाइए बनाइए। देखिए अब बहुत सिंपल है, नगर प्लस ठक है। जी सर, तो नगर प्लस ठक है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ ठक हटा के इक जोड़ना, जोड़ दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर, कोई दिक्कत नो सर। अब क्या बताएं सर, पहला स्वर में वृद्धि, तो उच्चारण कीजिए सर। नगर कहाँ आ रहा है स्वर, अरे तोड़ तोड़ के न करना है। न सर ओ आ गया तो क्या बना दीजिएगा सर, आ बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, गर और इक जोड़ दीजिए। जी सर, कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर। उसके बाद ये हो गया। जी सर, क्या बताए हैं सर, आप बताए हैं कि सर ई जो है ईर्षिकार हो जाएगा, तो सर रॉ में लगा के हो गया, नागरिक बन गया। कोई दिक्कत है? नो सर। सर हम 75 समझे सर, समझा दीजिए ना। समझा देते। देखिए यहाँ पे क्या बताए कि ठक हटा के इक जोड़ना है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा? नो सर। अब प्रथम स्वर में वृद्धि, तो प्रथम स्वर में वृद्धि, तो प्रथम स्वर में वृद्धि, तो नौए में ओ आ गया, अगर ओ आ जाए तो क्या कर देना है, आ कर देना है, तो ना कर दिए। अब ना का उच्चारण कीजिए, ना आ रहा है, हो गया वृद्धि। इक जोड़ के ई है तो इसका हीर्षिकार लगा दिए, बन गया। अब देखिए दिन प्लस ठक है, क्या है, दिन प्लस ठक। अब दिन प्लस ठक है, तो ठक है तो बउआ क्या करना है आपको, सिंपल सा इक लगा देना है। कोई यहाँ तक में दिक्कत तकलीफ परेशानी कठिनाई कोई दिक्कत नहीं? जी सर। अब उच्चारण कीजिए, तो दीन सर, नौ में सर आ रहा है और सर ओ आ रहा है, सर दीना कर दे, दीना नहीं, प्रथम पहला देखिए क्या आ रहा है, तो दो का ही उच्चारण कीजिए ना, दी हीर्षिकार है तो क्या उच्चारण कीजिएगा, दी 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 दी। ई आ रहा है, ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो ई आ रहा है, तो जब ई आए, इस दोनों में से कोई भी ई आए, जी सर, तो क्या करते हैं सर, ऐ कर देते हैं। तो कर दीजिए, कर दीजिए यहाँ पे ऐ, ठीक है, कर दीजिए ऐ कर देते, ए नहीं ऐ कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप क्या करेंगे, हीर्षिकार का चेंज कर देंगे ऐ में। जी सर, तो हीर्षिकार का चेंज करने का मतलब हीर्षिकार तो हट जाएगा। सर कैसे हट जाएगा? रे बउआ, यहाँ पर तुम नौ अ का चेंज किए हो आ में, तो अ का आप कहीं बात हो रहा है? नो सर। तो अब ई का बात होगा? नो सर। ई किस में चेंज हो जाएगा? ए में हो जाएगा, तो कर दो। तो सर द के बाद ए लगा दे, बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर। अब बचपन में आप पढ़ते होंगे, अरे ई का चेंज कर दिए ऐ में। सर क्यों कर दिए? जब भी हरस भी छोटी या बड़ी है उससे कोई मतलब नहीं है, ऐ में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपने ऐ में चेंज कर दिया, ई को हटा देना पड़ेगा, हटा दीजिए। यस सर, आपने हटा के चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ऐ है। जी सर। अब सर ठीक है सर, ई जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, बन गया आपका सर दै न।
सर आप बताए हैं सर कि ई नहीं लगेगा, हिर्सिकार लग जाएगा। हाँ ये सर मेरा सही आंसर आ गया सर, हम ठिठिया दे सर, फोटो खींच लीजिए सर, है वर्ल्ड नंबर 1। गलत हो गया सर, कैसे? एक और बेसिक जुड़ गया सर, क्या? 1 क्लास, मूव ऑन 1 क्लास, गो 10 ईयर बैक अगो एंड 10 ईयर अगो योर मैम टोल्ड टू यू, व्हाट टोल्ड टू यू? यू टोल्ड टू, आपकी मैम पढ़ाती थी ना, जब आपका बउआ वाला बात था, मम्मी मैंने खाना खाया, मैंने पोको पैंट पहनने के जब उम्र था, तो क्या था? ए का क्या हो जाता था? ये कभी भी किसी शब्द के बीच में नहीं लगता था। जब ए रहता था तो एक एकले, आए रहता था तो डबल एकले। अच्छा तो यहाँ कै क्या है? अय है तो कै एकले लगेगा? डबल, तो बैक वाला पे डबल एकले लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दैनिक। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ। तो ई का तो हमने क्या कर दिया सर? हर्षिकार कर दिया, क्योंकि न के बाद ई था तो न में हर्षिकार। और ए का क्या कर दिए? तो ए का कर दिए डबल एकले। अच्छा ये है, ये उठपटांग ऐसा शब्द कहीं देखे हुए हैं आप? नो सर, ये दैनिक तो सर देखे हुए, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण सब पढ़ते सर, ये देखे हुए, ये रूल होता है। अच्छा सर ये सब बचपन की बातें हैं, ठीक है, बचपन की बातें किसको याद नहीं, ठीक नहीं याद है सर। तो और जब ए रहे किसी भी शब्द में तो उसका एक एकले लगेगा, और जब डबल ए रहे मतलब ए रहे तो डबल एकले लगेगा, वही तो लगा दिए। बन गया कि नहीं बन गया? जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्टूडेंट ठग प्रत्यय है, इसमें आपको जितना बताएं उतना का ख्याल अच्छे ढंग से आप रखिएगा, ठीक है। और इस बार क्या हो रहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप पूछा जा रहा है। तो डीप का मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है उसमें, कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि इस बार अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा है। नंबर मतलब उसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा हर एक सब्जेक्ट में, साइंस, मैथ, एसएसटी सभी में। आप देखते होंगे मैथ में कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होता होगा, जब आप सर से पूछते होंगे कहते होंगे अरे ये कॉन्सेप्ट है, आप कहते होंगे सर हमारा दिमाग नहीं चला। यही दिमाग चलाना होगा, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना होगा। और ये स्मार्टनेस मामी गौतम क्रीम लगाने से नहीं आता है, स्मार्टनेस आता है पढ़ने से। तो ठग प्रत्यय में लिंग वाला क्वेश्चन का आप ख्याल रखिएगा। ये जो धार्मिक बताएं, धार्मिक जो आपको बताएं, यह बताएं हम पुल्लिंग में। अच्छा सर, वहीं स्त्रीलिंग के लिए यूज करना होगा तो धार्मिक यूज करेंगे, और नपुंसक लिंग के लिए धार्मिकम, ठीक। इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। ये क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। सर कैसे पता चल जाएगा? जैसे देखिए जना था, जी सर, तो पुल्लिंग था तो पुल्लिंग वाला यूज होगा। कोई नपुंसक वाला शब्द है तो वो उसमें वो यूज करेंगे, कोई स्त्रीलिंग वाला है तो उसमें वो यूज करेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे नागरिक है या शारीरिक है, एक ही जैसा है। शारीरिक पुल्लिंग में है, शारीरिक की स्त्रीलिंग में, और कम नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग में लास्ट में कम जुड़ेगा, यहाँ की जुड़ेगा, और यहाँ पर कह रहना चाहिए, ठीक है, कह की कम। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये लिंग वाला है, इसका प्रैक्टिस आप अच्छे ढंग से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। और आप कहेंगे कि सर यहाँ पर कोई वचन वाला कहानी नहीं है क्या? यहाँ सिर्फ आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग पढ़ा दिए, वचन का बताइए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं बताएंगे। सर क्यों? अरे धार्मिक मतलब क्या होता है सर? धार्मिक होता है जैसे सर हम आप सब धार्मिक है, तो ये दिख रहा है कहीं टॉर्च लगा के कि धार्मिक है कि नहीं, ये तो भाव है। जी सर, तो इसका भी वचन काउंट होगा कि एक वो धार्मिक है तो एक वचन, 2 गो है, अच्छा 2 बार धार्मिक है, 2 बहुत 3 बार है, 2 बहुत धार्मिक है, वचन नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है। धार्मिक है तो है, उसको जोखा तोला थोड़ी जा सकता है। सर कैसे पता चलता है जोखा तोला नहीं जा सकता है? यही सब तो पढ़ाई होता था बचपन सब में कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसको नापा तोला न जा सके। यस सर, प्यार को जोखा जा सकता है। बाबू मैं तुमसे 5 केजी प्यार करता हूँ, आगे भविष्य में इसको 50 केजी कर दूंगा, प्यार रहा तो 1 कुंटल कर दूंगा, मरते जन्म तक पूरा 2-3 टन प्यार करूंगा। ऐसा थोड़ी होता है, प्यार है तो है। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो प्रत्यय आता है उसका नाम है त्व प्रत्यय। तो इसका जो हम पहले से लिख दिए हैं, ठीक, इसलिए लिख दिए हैं कि ताकि वीडियो लंबा ना बने, क्योंकि इसमें आसान है तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो त्व प्रत्यय का जो यूज है, त्व प्रत्यय का जो यूज है आराम से सीखिएगा, अभी आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। तो आप कहेंगे सर इसमें भी भाववाचक? हाँ, इसका बहुत ईजी रहता है। त्व प्रत्यय के शब्द के साथ त्वम जुड़ जाता है, बस यही है, और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। त्व प्रत्यय जहां लगा शब्द में त्वम जोड़ देना है, यही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कराएंगे तो और समझ में आएगा, और घबराइए मत, सारा कॉन्सेप्ट को लेके अंत में क्वेश्चन कराएंगे,
तो सर अंत में काहे कराइएगा ज़्यादा क्वेश्चन, अभी करा दीजिए ना, अभी इसलिए नहीं करा रहे, अभी तो फट आप बना दीजिएगा। अंत में ना दिमाग का एक्सरसाइज होगा जब मिक्स क्वेश्चन आएगा, ठीक, तो आप चिंता ना करें। त्व प्रत्यय का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां त्व प्रत्यय दिखा त्वम को ऐड कर देना। चलिए बहुत सारा सवाल 15-20 करा देते। मानव जोड़ त्व, हटाइए त्व, मानव में त्वम। अच्छा सर, महत्व जोड़ त्व, हटाइए त्व, महत्व में त्वम। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो आप त्वम बोले, यार महत्व का त गायब हो गया ना बउआ, ई त हलंत और ई त्वम वाला में ई डबल त है, कंप्यूटर में इसे टाइप हो जाता है। अच्छा सर ये बात है, हाँ। पशु जोड़ त्व, पशुत्वम। गुरु जोड़ त्व, गुरुत्वम। लघु जोड़ त्व, लघुत्वम। मृग जोड़ त्व, मृगत्वम। ई रट से चल जाइएगा, ठीक है। स्त्री जोड़ त्व, स्त्रीत्वम। नृप जोड़ त्व, नृपत्यम, ठीक, नृपत्वम, ठीक। इस तरीके से दीर्घ जोड़ त्व, दीर्घत्वम। तो इस तरीके से त्व प्रत्यय लगना, शब्द के साथ त्वम जुड़ जाना। और किसी भी शब्द में, यही तो एमसीक्यू है इस बार, यही तो स्मार्टनेस है कि किसी भी शब्द में आपको अगर मान लीजिए प्रत्यय जोड़ने का ना दे, तोड़ने को ही दे दे, तो त्वम लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि त्व प्रत्यय है, ठीक। तो इससे भी प्रत्यय पहचान आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और इसी का जुड़वा भाई है तल प्रत्यय, ठीक है, ठीक। छोटे मियाँ बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह, ठीक वही है। हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, तो त्व तल जो है एक दूसरे का सनम ही ले डूबता है। तल प्रत्यय का भी प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ही होता है। और तल प्रत्यय के साथ क्या जुड़ जाता है, ता जुड़ जाता है, ठीक है। तो जैसे मानव जोड़ तल है तो मानवता, तल प्रत्यय था तो क्या जुड़ता था, नहीं पता सर, त्वम जुड़ता था, ठीक है। तल प्रत्यय था, ता जुड़ गया। क्रूर जोड़ तल, क्रूरता। मूर्ख जोड़ तल, मूर्खता, मूर्खता, ठीक है। तो इस बात से आप लोग स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे मित्र जोड़ तल है तो मित्रता, ठीक। तल प्रत्यय जुड़ना मतलब ता जुड़ जाना। तो ये दो प्रत्यय से एक क्वेश्चन रहता है, हो सकता है तल से पूछ ले, ता से पूछ ले, तो बड़ा सिंपल रहता है। त्व जुड़ना मतलब त्वम, त्व प्रत्यय जुड़ना मतलब त्वम। बउआ रे तल प्रत्यय जुड़ना मतलब ता जुड़ना, ठीक। चलिए अब आपको हम बताते हैं स्त्री प्रत्यय। अब चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्त्री प्रत्यय को पढ़ना। अब स्टार्ट करते हैं स्त्री प्रत्यय को, स्त्री प्रत्यय को पढ़ना। चलिए स्त्री प्रत्यय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और टेंशन नहीं लीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे तो फिर सारा कॉन्सेप्ट का रिकैप करा देंगे, जितना भी वचन वाला है, लिंग वाला है, सब करा देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। बोले हैं ना लेक्चर लास्ट तक देखें तभी सारा प्रॉब्लम दूर होगा, क्योंकि हंसी मजाक थोड़ी चल रहा है, फिल्म थोड़ी चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, तो एक भी चीज़ पढ़ाई का नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहले जानिए कि स्त्री प्रत्यय होता क्या है। तो स्त्री प्रत्यय का बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन है कि कोई भी पुल्लिंग शब्द को, पुल्लिंग लिखे हैं सर, कैसे पता चला पुल्लिंग है, शॉर्टकट है। अच्छा सर ये बात है, हाँ। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने इसको इस तरीके से लिखिए अच्छे ढंग से कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का हम यूज करते हैं, मतलब हम प्रयोग करते हैं उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, मुन्ना सा डिफिनीशन देख के सर घबरा गए, यही तो गड़बड़ है। जब भी हम स्क्रीन पे कुछ लिखें तो यह देख के मत घबराइएगा कि सर क्या लिख दिए, समझ ही नहीं आ रहा है। अरे अभी समझा ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा, अब समझाएंगे, पहले लिखेंगे तब तो। हमने क्या लिखा कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो ये ऐसा कमाल का प्रत्यय है कि कोई भी पुल्लिंग के पीछे जोड़ दीजिए वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। सलमान के पीछे जोड़ देंगे तुरंत कटरीना बन जाएगा। कटरीना के पीछे नहीं जोड़ सकते, स्त्रीलिंग है पहले से। शाहरुख के पीछे जोड़ दीजिए दीपिका बन जाएगा। यानी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यानी शाहरुख को कटरीना, सलमान को दीपिका बनाने वाले प्रत्यय को हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर है सर, क्या बताइए सर, जैसे बालक, और इसमें एक स्त्री प्रत्यय हम ऐड करेंगे टाप, ये बन जाएगा बालिका। सर कैसे बन गया बताइए ना, अभी बताएंगे थोड़ी देर में, पहले ये समझिए कि स्त्री प्रत्यय होता क्या है। ठीक, स्त्री प्रत्यय का ही एक टाइप है टाप, जो आपको पढ़ना है, जो अभी नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं। तो आप देखेंगे जैसी बालक में हम टाप जोड़ेंगे बन जाएगा बालिका।
तो बालक क्या था सर? पुल्लिंग शब्द था, उसमें टाप नाम का स्त्री प्रत्यय जोड़े, क्या बन गया सर? बालिका, मतलब स्त्रीलिंग शब्द बन गया। ऐसे ही प्रत्यय को क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब इसका पहला टाइप है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय का क्या कॉन्सेप्ट है कि अकारांत शब्द या अक से अंत होने वाले शब्द में टाप प्रत्यय का यूज होता है। ठीक है, अकारांत शब्द या अक से अंत होने वाले शब्द। तो जैसे आपने देखा कि, रुकिए ये लिख दिए पहले से तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। यस सर, लिख इसलिए दिए थे अभी रोक के ताकि लेक्चर लंबा ना बने, लेकिन पढ़ाई है तो अगर 10 मिनट ज़्यादा ही पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा ही करेगा। ये बात है कि नहीं? यस सर। और अभी आप स्टूडेंट हैं जी सर, तो आपको पढ़ना ही ना है। यस सर, और तो कुछ काम नहीं करना है जी सर। पिताजी पूरा दिन मेहनत करते हैं आप ही के लिए ना, तो आपको भी पूरा दिन मेहनत ही करना चाहिए, रील शॉर्ट्स देखने में नहीं, पढ़ने में। चलिए, तो अब स्त्री प्रत्यय का पहला टाइप आपको पढ़ना है टाप प्रत्यय। अब सुनिए टाप प्रत्यय क्या होता है। टाप प्रत्यय, इसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग, इसका प्रयोग हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए करते हैं। अब स्त्री प्रत्यय तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए ही करेंगे, स्त्रीलिंग बनाने के लिए करते हैं, ध्यान से देखिए, करते हैं। और उस शब्द में करते हैं, मतलब शब्द भी फिक्स है कि कौन सा शब्द में करेंगे, उस शब्द में करेंगे या उस शब्द में करते हैं जो शब्द अकारांत हो। ठीक है, आकारांत नहीं, अकारांत हो, जो शब्द अकारांत हो या अक से अंत हो, अक से अंत हो, उसमें टाप प्रत्यय का प्रयोग होगा, यानी टाप प्रत्यय का यूज होगा, टाप प्रत्यय का प्रयोग होगा। कहने का मतलब ये स्टूडेंट यह है कि हम टाप प्रत्यय ऐसे प्रत्यय को कहते हैं जिससे पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो एक बात तो फिक्स है कि ये स्त्री प्रत्यय है। सर कहाँ स्त्री प्रत्यय? ये तो टाप प्रत्यय है। अरे स्त्री प्रत्यय का ही ना टाइप है, तो टाप। यस सर, तो स्त्री प्रत्यय ही नहीं हुआ। यस सर, तब हुआ। तो इसका जो यूज है हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे ही शब्द में इसका हम यूज कर सकते हैं जो शब्द अकारांत हो या अक से अंत होने वाला शब्द हो। तो आप कहेंगे ये तो सर समझ गए कि इसका यूज वही होगा जो अकारांत शब्द होगा या अक से अंत होने वाला शब्द होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था बालक, तो आप देखिए बालक एक अकारांत शब्द है। सर कैसे है? बालक अंत में अ आ रहा है, कौन सा शब्द हुआ सर? अकारांत हुआ कि नहीं? और ऐसे भी अक से अंत होने वाला है। बालक अंत में क्या आ रहा है? अक आ रहा है। यस सर, आ रहा है। तो जरूरी नहीं कि दोनों हो, कोई एक हो जाए चलेगा। तो सर यहाँ पर तो दोनों है, और अच्छी बात है। अब बालक में हमने जोड़ दिया टाप। अब टाप जोड़ दिया तो इसका मेन मतलब हो गया कि ये बन जाएगा क्या? स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। यस सर। तो टाप प्रत्यय जुड़ना, जी सर, टाप प्रत्यय जुड़ना का मतलब होता है लास्ट में आ निकलना मुंह से। ठीक है, तो बालक में आप टाप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा सर? बालिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बालिका। क्या बन जाएगा? बालिका बन जाएगा। अब बालिका का आप उच्चारण करते हैं तो लास्ट में आ रहा है, बालिका। यस सर, ये टाप प्रत्यय हो गया, अंत में आ आना चाहिए। ये है। अब आप कहेंगे सर ये बालक में आप कौन सा मंत्र मार दिए कि बालिका हो गया? ये बताइए। तो यही इस प्रत्यय की खासियत है कि इसमें आप तभी स्कोर कर पाइएगा जब आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइएगा। ठीक, थोड़ा सा आप इसमें स्मार्टनेस दिखाइएगा। सर कैसे दिखाएंगे? तो पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर, ये बात है, बिल्कुल, तब जाके आपका एकदम करेक्ट सही होगा। क्योंकि अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? अब देखिए, शुरू से लड़का को कुछ कहने का आया, जी सर, लड़का को कुछ कहने का आया तो उसको बालक कहा गया, लड़की को बालिका कहा गया। जी सर। अगर मान लीजिए शुरू में लड़के को बालिका कहता, लड़की को बालक कहता, तो वही चला आता, तो ये चला आ रहा है। ठीक,
इसमें ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है, सिंपल शब्द है। अब आपको हम जो है कुछ ये सिंपल आपको बता देते हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आज जोड़ के बनाना है, इसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखाना है, ये अब आपको पता चलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, अज प्लस टाप बनाइए। अज मतलब क्या सर? बकरा। तो बकरा क्या हुआ सर? बकरी। तो बकरी का क्या होता है सर? अजा होता है। याद होगा आपको सर, पिछला क्लास तो मेरा गोले था, ये सब पिछला क्लास का चीज़ सब है, ठीक। तो पूरा नंबर लाना है तो सब कुछ न पढ़ना रहता है जी सर, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, हम दिमाग लगा दिए हैं, थोड़ा थोड़ा आपको बस लगाना है, बन जाएगा। जैसे देखिए, टाप पढ़ते जुड़ना मतलब क्या जुड़ जाना सर? आ जुड़ जाना। टाप पढ़ते जुड़ना मतलब क्या जुड़ जाना? आ जुड़ जाना, यही ना जी सर। तो अज में टाप जुड़ा तो अज में आप क्या जोड़ दीजिए? आ जोड़ दीजिए। जौ में पहली से अ है, यस सर, और यहाँ पर अ है, दोनों अ मिल के क्या हो जाएगा? एक अ क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? अजा बन जाएगा। लास्ट में उच्चारण कीजिए, आ रहा है? यस सर। सर ये अच्छा ढंग से नहीं समझे, संधि नहीं पढ़े हैं? नो सर नहीं पढ़े हैं, 9th में भी नहीं पढ़े, 10th में भी नहीं पढ़े, इसलिए आपको यहाँ दिक्कत हुआ। देखिए अज पढ़ लीजिएगा, अज टाप पढ़ते जुड़ना मतलब आ जुड़ जाना जी सर। अब आप क्या कर रहे हैं? अज का उच्चारण कर रहे हैं, क्या आ रहा है सर? अ आ रहा है। जब ये जुड़ने जाएगा तो अ प्लस आ मिलके दीर्घ संधि के रूल से आ हो जाता है। अच्छा सर, यानी कि अज में का अ और यहाँ का आ दोनों मिलके एक ही चीज लिखाएगा, आ। दीर्घ संधि का ये रूल है, तो आप अज लिखेंगे। अब ज में से तो अ अभी निकाल नहीं सकते, यानी कि एक अ इसके पे है पहली से, एक अ जो है इसके पे पहली से ना है, एक इस पे पहली से जो नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो तो निकल चुका है। हम समझेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है एक प्लस में जी सर, उसी तरह। और ई आ तो गायब ही हो चुका है, दोनों के बदले अब ई दोनों के बदले ई आ लगने आएगा। अब यहाँ आएगा तो ज कहेगा पहली से मेरे पास एक अ है, तो अ कैंसिल हो जाएगा और एक डंडा बच गया, वही लग जाएगा, अजा बन गया। अच्छा ये सर है सिंपल। अभी जैसे अगर आपको हम कहें अश्व का बनाइए, अश्व प्लस टाप, अश्व प्लस टाप का बनाइए, आराम से बनाइए। अश्व मतलब घोड़ा, तो अश्वा मतलब क्या हो जाएगा? घोड़ी। वही सेम कहानी है, अश्व में क्या जुड़ गया? आ जुड़ गया, दीर्घ संधि के रूल के हिसाब से अश्वा हो गया, ठीक। अगर हम कहें नायक, तो नायक प्लस टाप क्या बन जाएगा बताइए? नायका बन जाएगा। नायक मतलब क्या हो जाएगा? नायक मतलब क्या हो जाएगा? हीरो। और नायिका मतलब हीरोइन। नायका क्रीम नहीं, नायका मतलब हीरोइन। तो ये है स्त्री प्रत्यय। तो इसका जो क्वेश्चन होगा आपको थोड़ा सा सावधानी से करना होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल रहता है, इसमें आपको सावधानी से करना होगा। बचपन में आप याद करते थे ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लड़का का लड़की, दिन का रात, अच्छा सेम उसी टाइप से है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर ये तो आपको बता ही दिए। अब जैसे देखिए कुछ का प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे बाल प्लस टाप, तो इसमें सिंपल बाला, निर्मल प्लस टाप निर्मला, बस आ जोड़ते जाइए। अज प्लस टाप अजा, गज प्लस टाप गजा, छात्र में टाप जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? छात्रा बन जाएगा। शिष्य में टाप जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? शिष्या बन जाएगा। तो गायब कहाँ होता है? इसमें का अ और इधर वाला आ, दोनों मिलकर दीर्घ संधि के रूल के हिसाब से एक ही आ हो जाता है। लेकिन ल में पहली से अ है तो ई कैंसल होकर खाली एगो डंडा बच जाएगा। ये है कोकिल प्लस टाप कोकिला, शोभनम प्लस टाप शोभना, नायक प्लस टाप नायिका, ये है। तो नायक का ये नायक क्या है सर? पुल्लिंग है, इसमें टाप जोड़ दिए, नायक क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? हीरो का हीरोइन होता है, तो नायक का क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा कि नहीं? तो ये यहाँ पर है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग याद करने वाला आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए स्टूडेंट हम आगे पढ़ते हैं इंगी प्रत्यय को। इंगी प्रत्यय को अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इंगी प्रत्यय या इसको गी प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रत्यय के डिटेल वीडियो में तो आपको पढ़ा ही दिए थे, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिएगा, फिर से पढ़ाएंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डिफिनीशन लिखा होगा, यस सर, ये सिर्फ कॉपी में लिखने के लिए है। बाकी बात इंगी प्रत्यय बहुत ईजी है, आपको बनाना सिखाएंगे, बन जाएगा। ऋकारांत शब्द, नकारांत शब्द, आयु अर्थ वाले शब्द, यूसिन प्रत्यय वाले, यूसिन प्रत्यय आपको 9th में पढ़ना था, आप नहीं पढ़े होंगे। शब्द मतु प्रत्यय जो अभी पढ़ा है, सत्री प्रत्यय, ये सब जितना समझे नहीं, पूरा बेसिक लेकर इंगी प्रत्यय पढ़ना रहता है। तो अब ये डिफिनीशन देख के घबराना नहीं आपको, ठीक है। आपको सिखाते हैं कि प्रत्यय बनता कैसे है इंगी प्रत्यय में। देखिए इंगी प्रत्यय में क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, ठीक। तो इसका सिंपल सा रूल है, इंगी हटा के और क्या करना रहता है? इंगी के जगह दीर्घ ही लगाना रहता है, यही एकदम सिंपल सा रूल है।
अब कामिन में इंगी फटा के दीर्घी लगा दीजिए। दीर्घी लगना मतलब आप कहेंगे सर दीर्घी लग गया, बस जोड़ दीजिए बन गया। सर सही है? नहीं सही है। क्यों? दीर्घी ऐसे नहीं रहेगा। दीर्घी कैसे हो जाएगा? दीर्घी न पे दीर्घी हो जाएगा, तो ये बन गया कामिनी। ठीक है, तो कामिन प्लस इंगी क्या बन गया? कामिनी। यहाँ पर अब स्टूडेंट ये आपने क्या देखा? कामिनी देखा, तो बस ई ऐड करना रहता है। ई का मतलब दीर्घिकार ऐड करना रहता है। जैसे नद में इंगिप जुड़ा हुआ है तो बस नदी कर देना है। तो इसमें हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। नद है जी सर, इधर देखिए जिधर लिख रहे हैं। इंगिप है तो इंगिप है मतलब दीर्घी। दीर्घी लगना मतलब क्या हुआ? ऐसे। दीर्घी का आपको बताएं कि ऐसे रहता नहीं है, क्या हो जाता है? दीर्घी हो जाता है, वही नदी है। उसी तरह यहाँ पर मुख प्लस इंगिप क्या बना? मुखी बना। उसके बाद है दात्री प्लस इंगिप दात्री बना। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये तो दात्री वाला में हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए सर, ये बताइए दात्री प्लस इंगिप के जगह ई लिख दिए। तो सर यहाँ पर दात्री में तो सर ऐसे कर देते आप, ऐसे होना चाहिए सर, ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं, दात्री कर्त्री इस तरीके से नहीं लिखाता है, वह जो है इसी तरीके से लिखाता है। जब भी ये वाला इस टाइप से दे, जैसे धात्री है या दात्री है या कर्त्री रहे, तो आप उसमें त्र लगा के लिखेंगे। ठीक है, तो सर ऐसा क्यों? ये शब्द लिखने का टेक्निक है। ठीक है, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बस उससे वाला क्वेश्चन में आप सावधानी रखिएगा। बाकी बात सभी क्वेश्चन में आंख मुन के दीर्घिकार लगाना है। जैसे देखिए तपस्विन प्लस इंगिप दीर्घिकार, वादिन प्लस इंगिप दीर्घिकार, देव प्लस इंगिप देवी दीर्घिकार। बस कुछ नहीं कर रहे, दीर्घिकार लगाते जा रहे हैं, दीर्घिकार लगाते जा रहे हैं। श्रीमत प्लस इंगिप श्रीमती दीर्घिकार लगाते रहना है। अब बस यही त्र वाला जो ऐसे दिखे, जिसके अंत में उच्चारण में त्र आए, जैसे दात्री, दात्री है, इसमें दीर्घिकार लगाने पे क्या पढ़ रहे हैं? दात्री, त्रि, लास्ट में ऐसे आपको त्रि पढ़ा जाए तब आप त्र लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब मिलके त्र बन जाता है। बाकी बात सब में दीर्घिकार लगाना। देव देवी हो गया, यही तो है इंगिप प्रत्यय। अब आपको कुछ क्वेश्चन का अभ्यास करा देते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाने वक्त बड़ा पेशेंस से बनाइएगा, तभी उसका आपका जो है सारा का सारा क्वेश्चन सही माना जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कुपिता लिखा हुआ है, कुपिता लिखा हुआ है। तो एक बात ध्यान में रखिए, कुपिता लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में प्रत्यय तोड़ना है कि जोड़ना है। अब कुपिता लिखा हुआ है तो इससे क्या पता चलता है? प्रत्यय तोड़ना है। तोड़ने का मतलब हो गया प्लस वाला आपको लिखना होगा। जैसे संधि में तोड़ने का मतलब होता है प्लस वाला आपको लिखना होगा। यस सर, तो अब इसको तोड़ना है जी सर। तो एक बात गारंटी है कि जब हम तोड़ रहे हैं तो प्लस में तोड़ेंगे। किसी भी शब्द को प्रत्यय तोड़े या संधि तोड़े प्लसे में न तोड़ेंगे जी सर। तो प्रत्यय में क्या होता है? प्लस के बाद प्रत्यय रहना एक जरूरी है जी सर, जरूरी है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? न सर। तो अब एक काम आप पहले कीजिए कि वैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए जो ऑप्शन में प्लस में प्रत्यय नहीं है। तो कुपिता प्लस टाप, टाप भी एक प्रत्यय होता है, रुक जाइए। कुपित प्लस टाप, टाप भी एक प्रत्यय होता है, रुक जाइए। कुपित प्लस इंगिप, इंगिप भी एक प्रत्यय होता है, रुक जाइए। कुपित प्लस इक, इक जो है सर प्रत्यय होता है कि नहीं होता है, इससे कंफ्यूज मत होइए। ये इक प्रत्यय का अगर प्रत्यय मान लीजिए, जस्ट इमेजिन आप कंफ्यूज हो गए बोर्ड में कि प्रत्यय होता है कि नहीं होता है, तो भी चिंता नहीं करना, ये आपको पढ़ना है। नो सर, तो इसका क्वेश्चन देगा नो सर, तो ये पहली हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए अगर इंगिप वाला हम अगर सही करते हैं, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं ग सही है, क्या सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट में दीर्घिकार है। नो सर, अभी इंगिप में क्या आपको बताया कि इंगिप प्रत्यय लगना मतलब दीर्घिकार लगना या ऐसे त्र लगना, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, तो नो सर। तो इंगिप प्रत्यय भी होगा? नो सर। अब बच गया दो ऑप्शन नंबर क और ख। अब देखिए कुपित प्लस टाप जी सर, कुपित प्लस सॉरी कुपिता प्लस टाप है जी सर। तो कुपिता प्लस टाप है तो कुपिता, आपको क्या बताए थे? टाप प्रत्यय लगना मतलब एक और आ लग जाना। यस सर, तो आप तो इस प्रकार का बनेगा। यस सर, अब इसका बना के दिखाइए। तो ये कु पी त है, टाप मतलब आ लग जाना, आ लगाने जाइएगा तो त में पहली से एक अ है, जो अभी आपको हम सिखाए हैं दीर्घ संधि के हिसाब से अ कैंसल हो जाएगा, एक ही अ रहेगा। तो त में पहली से अ है वो रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक और डंडा लग जाएगा, डंडा लग गया। क्या बन गया? ये आंसर आ गया। यस सर, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। तो एमसीक्यू में ये संस्कृत में ही नहीं, हिंदी में, हिंदी तो आपका हो या ना हो, और होगा तो टेंशन नहीं लेना, हिंदी का सारा वीडियो बना के
दे दिए हैं, ठीक है, मतलब अभी कुछ बाकी है जो दे देंगे, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे, देख लीजिएगा अगर हिंदी भी हो तो। साइंस मैथ किसी भी सब्जेक्ट में आप जाइएगा तो ये सही ऑप्शन मान लीजिए हम ख लिख रहे हैं तो इसके पीछे तो लॉजिक है कि कुपित प्लस टाप बनाए हैं तो कुपिता आया है। तो जो 3 ऑप्शन को छांट रहे हैं वो भी लॉजिक रहना चाहिए कि क्यों छांट रहे हैं, ठीक, तब आपका 110% सही बनेगा। क्या कहना चाह रहे हैं एक बार और समझिए। जैसे ये कुपित प्लस टाप ऑप्शन नंबर ख हम क्लिक किए, क्यों किए, क्योंकि ये कुपित में टाप प्रत्यय जुड़ना मतलब आ जुड़ जाना, तो आ ऐड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है। लेकिन अगर ये बनाएंगे तो आंसर आएगा नो सर। तो ये भी लॉजिक होना चाहिए कि इसको हम छांट रहे हैं तो क्यों छांट रहे हैं, क्यों छांट रहे हैं, ठीक, तब आपका 100% सही बनेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि प्लस मतुप सा भयात विमुक्ता, बुद्धि प्लस मतुप सा भयात विमुक्ता, तो बुद्धि प्लस मतुप है जी सर, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। तो बुद्धि क्या है, बुद्धि ई आ रहा है, तो ई आ रहा है तो यकारांत है नो सर, आकारांत है नो सर, सकारांत है नो सर। तो ई आ रहा है तो ये न आकारांत है, न आकारांत है, न सकारांत है, तो इसमें वत का यूज होगा, नहीं होगा सर। सर कैसे पता चला, अभी आपको पढ़ाएं कि वत का यूज वैसे ही शब्द में होगा जिस शब्द के उच्चारण में अकारांत, आकारांत और सकारांत है। ये तो बुद्धि में ई आ रहा है, तो ई आ रहा है तो किसका यूज होगा सर, मत का यूज होगा। तो बिल्कुल सही, इसमें किसका हम यूज करेंगे, मत का यूज करेंगे। अब मत का यूज करेंगे तो मत में किस चीज का यूज होता है सर, मते का यूज होता है। तो मत में वह वाला कहीं कहानी आता है, नो सर। मत के यूज में वह वाला कहीं कहानी आप देखें, नो सर। सर कैसे नहीं देखे हैं, देखिए एक मिनट, यही तरीका है, यही स्मार्टनेस, थोड़ा डीप में जो बच्चा सोचेगा उसका सारा क्वेश्चन सही होगा। देखिए ध्यान से, अभी आपको हम क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं तो उसमें दिखाएंगे, देखिए ध्यान से। देखिए वत वाला में क्या था, वत वाला में सिर्फ वत वान वती का यूज हुआ है, या अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, हाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एक वचन में भी हुआ है तो वह से ही यूज हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए, यस सर। अब देखिए ये बुद्धि जो है, बुद्धि ई है तो इसमें तो वत का यूज होगा नहीं, मत का यूज होगा। तो मत में ये वह वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, तो पहली कट गया, तब हमारे पास लॉजिक है इसके काटने का कि वह वाला है। अब बुद्धि तो मत वाला है तो इसमें तो ये होगा नहीं, यस सर। अब बच गया ये 3, बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमान। अब बुद्धिमान या बुद्धिमान ये दोनों एक ही चीज है, फर्क बस इतना है कि इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन में विसर्ग लगा हुआ है कहीं भी, बुद्धि में नो सर, तो ये ऑप्शन पहली कट गया। अब बच गया नीचे का 2 ऑप्शन। अब बुद्धि प्लस मतु बनाने पे हमें आता ही है, क्या आता है अभी बना के बताए, बुद्धिमान और बुद्धिमती दोनों आता है। अब आप कहेंगे कि सर अब दोनों में से क्या लिखे, क्या लिखे बताइए सर, बुद्धिमान भी है बुद्धिमती भी है। तो हम शब्द पकड़ेंगे, शब्द का सॉरी सेंटेंस पकड़ेंगे कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस जो है 2 तरीके से पकड़ सकते हैं, एक ग्रामेटिकल तरीके से और एक अपना सेमूसी बुक के तरीके से, क्योंकि इसमें सारा जो भी आप सिंपल पेपर देखेंगे उस सब में फालतू क्वेश्चन सब दे दिया हुआ सब सेमूसी बुक के बाहर का। तो आप पूछता बोर्ड सेमूसी बुक का है, तो इसीलिए तो उसका प्रैक्टिस करके जाइएगा तो बोर्ड में वो हमारे इधर कहावत है मुँहे भरे गिरना, वही हो जाएगा। इसलिए जो सिंपल पेपर दिए प्रैक्टिस कीजिए। बुद्धिमती, बुद्धि प्लस मतुप सा भयात विमुक्ता, किस चैप्टर का यह लाइन है, ये सेमूसी बुक का चैप्टर नंबर 2 का लाइन है कि बुद्धिमती बाघ के भय से मुक्त हो गई, याद है। तो ये लाइन किसके लिए यूज किया गया, बुद्धिमती नाम के स्त्री के लिए, इसलिए स्त्रीलिंग वाला यूज करेंगे, ये लॉजिक है। दूसरा ये लॉजिक है कि यहाँ पे सा लिखा हुआ है, अच्छा सर सा का मतलब क्या होता है, अनुवाद, अशुद्धि, संधि, चित्र, पत्र सब में पढ़ा है सर, वह होता है, वह किस में होता है सर, स्त्रीलिंग में वह होता है, पुल्लिंग का सर स होता है। तो यहाँ तो सा से ही पता चल गया कि स्त्रीलिंग है सर, ये अनुवाद में पढ़ा है बिल्कुल, तो इस बात से भी पता चल गया कि स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल करना है। तो ये लॉजिक से हम बनाए हैं। अब आगे स्टूडेंट बढ़ते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, अगला 5 क्वेश्चन आपको कराते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा आराम से। क्या है कि बनाइए, बहुत ईजी है, थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा बन जाएगा। देखिए एग्जाम में सब पढ़ के जाता है, लेकिन 10 नंबर 12 नंबर स्मार्टनेस से आ जाता है। कैसे, प्रत्यय यहाँ जोड़ना है कि सर तोड़ना है, सर तोड़ना है, तोड़ना है। लास्ट में मान, मति, मंत, वंत, वत्यो, मत, ये सब मन वान वाला कुछ भी लगा हो तो समझ लीजिएगा मतुप पढ़ते। तो देखिए तो प्लस में कहाँ कहाँ मतुप है, इसमें है नो सर, ये ऑप्शन खटाइए, इसमें है नो सर, इसमें है नो सर, इस एगो मतुप का बचा, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिमाग से यहाँ पर थोड़ा सा लगा के दिमाग हल्का सा भिड़ा दीजिएगा,
बिना रूल यादें किए बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। देखिए मिलिता, लास्ट में ता जुड़ा हुआ है, तो ता जुड़ा हुआ है, तो ता जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ता जुड़ना, तो ता जुड़ना मतलब क्या होता है? त्वा प्रत्यय का तम जुड़ना और तल प्रत्यय का ता जुड़ना, यही ना होता है? जी सर। तो यहाँ तो तल प्रत्यय वाला ऑप्शन है नहीं, है यहाँ पर ऑप्शन? नो सर नहीं है। कत प्रत्यय आपको पढ़ना नहीं है तो ये हटा दीजिए। तो सर ये कत प्रत्यय होता है, हाँ 9वां में पढ़ना था, तो अब इस बार पढ़ना नहीं है सिलेबस में, तो इससे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो हटे। तो सर ये अजीब प्रकार से ये क्यों लिख दिया हुआ है? वो आधा क तो कंप्यूटर में टाइप कीजिएगा तो इसी तरीके से लिखा जाता है, तो उसके लिए कन्फ्यूज नहीं होती। उसके बाद अगर ये त्वा प्रत्यय रहता तो मिल प्लस त्वा क्या होता? बना लीजिए ना जोड़ के, मिलित्वम होता, त्वा लगना मतलब त्वम लगना, यहाँ त्वम लगा हुआ है। नो सर, तो ये ऑप्शन जो है ग भी कट गया। मिल प्लस टाप, तो टाप मतलब आ जुड़ जाना, तो लॉ में पहले से आ यानी टा में डंडी लग जाना, मिला नहीं है, मिलित प्लस टाप हो जाएगा। और जोड़ लीजिए मिलित प्लस टाप, मिलित प्लस टाप, तो मिलित और टाप का आ जुड़ जाना, तो त में पहले से अ है तो एगो खाली डंडी लगेगा, मिलिता। ऑप्शन नंबर क सही हो गया। उसके बाद है यहाँ पे बल प्लस मतुप है। ध्यान से देखिए, बल प्लस मतुप है, ठीक है, बल प्लस मतुप है, क्या हो जाएगा? देखिए वल आ रहा है, अकारांत है तो वत का प्रयोग होगा, तो जो भी होगा वो वत वाला होगा। यस सर, यस सर, बते वाला ना होगा तो मत वाला तो पहले कट गया। जी सर। अब बच गया वत्य, तो वत्य वाला होगा नहीं, बुद्धि डैश बल प्लस मतुप, तो वत्य वाला नहीं होगा क्योंकि वचन एक वचन का ही है। सर कैसे पता? एक ही बुद्धि के बारे में यहाँ पे कहा गया है, उसी चैप्टर नंबर 2। तो बुद्धि वलवती तन्वी सर्वे कार्येषु सदा, ये बुद्धिमती के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए वलवती इसका आंसर होगा। आप बनाएंगे तो बलवान या बलवती आएगा, बना के चेक कीजिए, और उसमें से क्या होगा? बलवती यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लघु प्लस त्वा है, तो त्वा लगना मतलब त्वम जुड़ना, तो लघु त्वम, कौन सा ऑप्शन है? ये है, सही हो गया। महत्वम है, महत्वम है, अंतिम में त्वम लगा हुआ है, अंतिम में त्वम लगा हुआ है। जी सर, तो अंतिम में त्वम लगा हुआ है यानी प्रत्यय को तोड़ना है, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? अंतिम में त्वम लगा है मतलब ये त्वा प्रत्यय हो जाएगा, तो प्लस में त्वा प्रत्यय रहना चाहिए। तो कौन कौन ऑप्शन में? पहला में नहीं, काट दीजिए। मह प्लस त्वा जोड़ दीजिए, त्वा लगा हुआ है तो इसका आंसर क्या बनेगा? महत्वम है यहाँ पर। नो सर, सर महत्वा में ना, रुकिए ना अभी, आप क्या हलबला जाते हैं। महत प्लस त्वा, तो मह त हलंत और त्वम जुड़ गया है, तो जब त हलंत और आधा तो इस टाइप का रहता है तो इस टाइप का त बन जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। तो सर ग भी सही हो सकता था? नहीं नहीं नहीं, इसमें तो 2 गो तो पहली से याद इस टाइप से, देखिए इसमें तो 2 गो तो इस टाइप से पहली से है, तो ये तो एक त लेके 3 गो त बना देगा, ऐसा कहीं होता है? तो इसलिए ये जो है घ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको कुछ चैप्टर से करा देते हैं, तो इस सब प्रत्यय का आप लोग अब प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। एक एक चीज़ फिर से वही कैसे टाप हुआ, कैसे चीज़ हुआ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ ये मतलब है कि अब आपको प्रैक्टिस करना, ये सब होमवर्क समझ लीजिए, बना के होमवर्क रखिएगा। हम हल्का हल्का एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए वाष्प्यान माला है, तो वाष्प्यान माल प्लस टाप, टाप इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब इसका प्रत्यय बनाइएगा तो क्या बनेगा? अब बनाइए, आप खुद से प्रत्यय बनाइएगा, एगो यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक, 9 मलिका है, तो 9 मलिका है, टाप है यहाँ पर, बस ये जुड़ गया, बन गया। माल प्लस टाप माला हो जाएगा। जननी प्लस इंगिप, तो जननी में क्या बताया? दीर्घिकार, देखिए यही है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे? सारा का सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये होमवर्क है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।